गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? मन लग रहा है पढ़ने में? हैं? एमजेसी सेमेस्टर 3 का जो है यूनिट 2 से साइकोलॉजी में जो क्लास हम लेने जा रहे हैं, टॉपिक का क्या नाम है? नोट कर लो कि शैशवावस्था में भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाएं। लिखिए, शैशवावस्था में भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाएं। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेक्ट। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंट। ठीक है, भाषा का विकास कई चरणों से होकर गुजरता है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो कैसे डेवलप करता है? बहुत सारा स्टेज गुजरता है। पहले हाँ गे हो गे ही हूँ कुछ कुछ बोलना शुरू करता है बच्चा। करता है कि नहीं करता है? हैं? हकारता है, देखिए ना, हो हो करना शुरू करता है। बड़ा सबको आश्चर्य लगता है, अरे वाह देखो बोलना शुरू कर दिया, मतलब हाँ हाँ पहले करता है ना। उसके बाद फिर मामा मामा माँ बोलना शुरू करता है, फिर पापा दादा दादी, कोई दादा दादी पहले बोलना शुरू कर देता है। तो कई चरणों से होकर के भाषा का जो विकास होता है ना, कई चरणों से होता है। कितने चरणों से होता है? कई चरणों से होता है। ठीक है, शिशु सबसे पहले प्रीभाषाई चरण में रोने और कूकने जैसी आवाजें निकालता है। वही करता है। रोना भी नहीं जानता रहता है तो रोना भी पहले सीखता है वो, और कुकने से कुछ कुछ मुंह से कुक्की पारता है, कुछ भी संदेश देता है ना। उसके बाद बड़बड़ाने की अवस्था में वे अपनी भाषा से मिलती जुलती आवाजें निकालते हैं। क्या है? उसके बाद बड़बड़ाने की अवस्था में वे अपनी भाषा से मिलती जुलती आवाजें निकालते हैं। उसके बाद एक शब्द चरण आता है, फिर दो शब्द टेलीग्राफिक, फिर धीरे धीरे बहु शब्द चरण आते हैं। ठीक है, बालक जन्म के समय क्रंदन करता है। क्या करता है? यही उसकी पहली भाषा होती है। क्या होती है? इस समय उसे न तो स्वरों का ज्ञान होता है और न व्यंजनों का। कोई किताब पढ़ाता है कि व्याकरण या कोई लैंग्वेज तो नहीं ना पढ़ के आता है। बस जैसे जैसे देखता है, समझता है, हाव भाव को बोलना समझना वो शुरू कर देता है। ठीक है ना, तरह तरह की भाषाएं निकालना शुरू कर देता है वो, तरह तरह का कुछ कुछ बोलना शुरू कर देता है। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियां निकालता है, 25 सप्ताह के बाद क्या होता है कि शिशु जिस प्रकार की ध्वनियां निकालता है उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है। क्या होता है? जिसे वह बार बार दोहराता है। क्या करता है? 1 वर्ष तक शिशु की भाषा समझना कठिन होता है। 1 वर्ष तक क्या होता है? मतलब शिशु जो कुछ भी बोलता है, संकेत देता है, तो उसको समझना बहुत कठिन होता है। केवल अनुमान से ही उसकी भाषा समझी जा सकती है। ठीक है, मैककॉर्था ने 1950 में अपने अध्ययन में पाया और उन्होंने कहा कि यह निष्कर्ष निकाला कि 18 माह के बालक की भाषा 26% समझ में आ जाती है। अगर कुछ भी बोलता है तो उसका लगभग 25-26% ही हम लोगों को समझ में आ पाता है। ठीक है, आरंभ में बालक एक शब्द का वाक्य बोलता है। आरंभ में क्या बोलता है? एक शब्द का वाक्य बोलता है। छोटे शिशु पानी से अपने मम कहते हैं, जैसे पानी उसको लेना होता है तो मम 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 बोलता है ना। और इसी प्रकार एक शब्द से वाक्यों का बोध कराते हैं, जिसमें कि कुछ टेबल दिया गया है। जो PDF फाइल हम भेजेंगे तो उसमें देखना कि उसमें टेबल्स के माध्यम से हमने समझाया है कि भाषा विकास की प्रगति किस प्रकार से होती है। 10 मास में 1 शब्द बोलता है, 1 वर्ष में 3 शब्द बोलने की कोशिश करता है लगातार। उसके बाद 1 वर्ष से 3 वर्ष में जो है
उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। और 1 वर्ष 6 माह में 22 शब्दों का उपयोग लगातार करना सीख जाता है वो, है ना। 1 वर्ष 9 मास में 118 शब्दों को वो उपयोग करना सीख जाता है। 2 वर्षों की आयु में जब वो परिपक्व होते 2 साल के, तो 212 शब्दों का वो लगभग शब्द का ज्ञान हो जाता है। वैसे ही 4 वर्ष में लगातार 1550, और 5 वर्षों में 2072, और 6 वर्षों में लगभग करीब 2500-2600 शब्दों का वो उसको ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना। स्किनर के अनुसार उन्होंने जो बताए हैं, स्किनर महोदय ने, कि आयु स्तरों पर बच्चों के शब्द ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है कि शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है। क्या होती है? शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है। शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर परिवार की संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इस तरह से भाषा मनुष्य को विधाता की अद्वितीय देन है। क्या है? भाषा मनुष्य को विधाता की अद्वितीय देन है। ऑटोमेटिकली सीख जाता है ना भाई। कोई मतलब अगर चाइना के बच्चा को ला के अपने पास रख दो तो वही मैथिली बोलना शुरू कर देगा। यहाँ के बच्चा को चाइना में डाल दो तो चाइनीज भाषा वो भी सीख जाएगा। लेकिन चाइनीज भाषा कितना टफ है, कोई ग्रामर, कोई लैंग्वेज सीखने की आवश्यकता है। तो मानसिक व शारीरिक व मानसिक भाषा तो जीव जंतु का भी होता है, परंतु भाषा का विकास केवल मानव शिशु में ही होता है। परंतु भाषा का विकास क्या होता है? केवल मानव शिशु से में ही होता है। भाषा का विकास बालक के प्रत्येक प्रकार के विकास में महत्वपूर्ण है। भाषा का विकास बालक के प्रत्येक प्रकार के विकास में महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे भाषा सीखता है उस तरीके से ना वो अपना आप को डेवलप भी करता है कि नहीं। कोई बात को, विचार को प्रकट कर पाता है कि नहीं। तो मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास भाषा के विकास के बिना अधूरा है। भाषा का विकास ही बालक के व्यक्तित्व को सही दिशा देता है। क्या होता है? सही दिशा देता है। बालक के भाषा का विकास जन्म के कुछ दिनों के उपरांत ही आरंभ हो जाता है। बालक का जो भाषा का विकास होता है जन्म के कुछ दिनों के उपरांत ही शुरू हो जाता है कि नहीं। वह उसी भाषा को सीखता है जो उसके आसपास के लोग बोलते हैं। यही बात हम आपको बताएं कि चाइना के बच्चा या अमेरिका के बच्चा को यहाँ रख लो तो मैथिली बोलना शुरू कर देगा, हिंदी भी थोड़ा सीख लेगा, संस्कृत भी सीख लेगा। और यहाँ के बच्चा को अमेरिका में डाल दो तो वो इंग्लिश में फाई बोलना शुरू कर देगा, है ना। तो अगल बगल में जो लोग होते हैं उनसे वो अनुकरण करते हैं, टैली करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, और बिना ग्रामर के कोई हिंदी, इंग्लिश कोई भी चीज़ बिना जाने जो है वो सिर्फ सीख जाते हैं देखते देखते, है ना। बड़ा हो जाने पर वह अन्य भाषाओं को भी सीखता है। कोई जरूरी नहीं कि आप मैथिली सीख लिए बचपन में, घर में है गे कहाँ जाए छे करे छे ना बोलते हैं हम लोग, है ना। टूटी फूटी मैथिली बोलते हैं, मिक्स मैथिली उसको कहते हैं। बहुत जगह तो शुद्ध मैथिली में बोलते हैं, है कि नहीं। तुम लोग किस तरह से बोलती हो? पूरा मैथिली में कि उसमें ठेठ वाला बोली जो होता है उस टाइप में, प्योर मैथिली में। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अन्य भाषाओं को भी सीखने का प्रयास करता है और सीख भी जाता है ना। जैसे मेरे बच्चे संस्कृत बोलना शुरू कर दिए हैं, पूरे क्लास में टॉप करते हैं वो सभी बच्चे। अतः बालक में भाषा का विकास महत्वपूर्ण है ना। एक सामान्य बालक जिसका जन्म सामान्य ढंग से हुआ है, भाषा का विकास विभिन्न स्थितियों से गुजरता हुआ आसानी से भाषा पर अधिकार कर लेता है। क्या है? एक सामान्य बालक जिसका जन्म सामान्य ढंग से हुआ है। क्या हुआ है? सामान्य ढंग से हुआ है। भाषा का विकास विभिन्न स्थितियों से गुजरता हुआ आसानी से भाषा पर अधिकार कर लेता है कि नहीं। यह विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न अवस्थाओं को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ये विभिन्न अवस्थाएं सभी बालकों में एक निश्चित क्रम से दिखाई दे।
कोई जरूरी नहीं है कि सभी अवस्थाएं सभी बालकों में एक निश्चित क्रम से दिखा दे, कोई आगे कोई पीछे। हमारे पास हम एस्ट्रोलॉजर भी हैं प्रोफेसर के अलावा, तो हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो उम्र हो गया 8 साल 9 साल और बोल नहीं पाता है, तो उसको ग्रह नक्षत्र के अनुसार हम उसको ठीक कर, कितना को ठीक कर दिए आज के दिन में, है ना। तो होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब एक जैसा ही फराटेदार बोलना शुरू कर देता है, कुछ धीरे से भी शुरू करता है ना। कहता है मिर्चाई खिला, एक गुड़ खिला, कुछ होता है ना टुटका उटका, तो ये सब प्रकार की बातें हो जाती हैं। विकास की यह प्रगति सभी आयु तथा सभी बालकों में एक समान नहीं देखी जाती है। बालक के भाषा विकास से पूर्व कुछ क्रियाएं देखी जा सकती है, ये क्रियाएं निम्नलिखित हैं। अब जैसे बच्चा जन्म लिया तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वो जो है बोलना शुरू करता है, तो उसमें क्या क्या क्रियाएं करते हैं उसको हम पॉइंट के आधार पर केंद्रित करके जानेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट जैसे कि रोना या चीखना। पहले बच्चा जन्म लेता है तो पहले रोता है, सबसे पहले क्या करता है, चिल्लाना सीखता है वो, है ना। रोना या चीखना बालक की सर्वप्रथम आवाज है। क्या है? सर्वप्रथम आवाज है। शिशु को इसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, सीखने की, चिल्लाने का कोई आवश्यकता होता है सीखने का, वो खुद ही चिल्लाना शुरू सीख जाता है। यह ध्वनि स्वर यंत्रों से स्वतः निकलती है। यह ध्वनि नियंत्रित और अनियमित होती है। क्या होती है? नियंत्रित और। देखा गया है कि शिशु प्रथम 2 सप्ताहों में अकारण ही रोता है, 2 सप्ताह के अंदर में अकारण ही वो रोने लगता है ना। उसे क्रंदन से शिशु की आंखों में आंसू नहीं आते, परंतु उसकी श्वास की गति अनियमित हो जाती है, उसकी नाड़ी की गति बढ़ जाती है, मुट्ठियां भींच करके दम लगा के रोना शुरू करता है ना। देखते हैं मुट्ठी बांध के एकदम मुंह कान एकदम लाल कर लेता है रोने से, है ना। कोई बच्चा एकदम लाल हो जाता है ना। हाँ, तो यदि माता अपने शिशु को गोद में अगर उठा लेती है तो शिशु अकारण रोना बंद भी कर देता है कि नहीं। और दूसरा कोई उठा ले तो और चिल्लाना शुरू कर देता है कि नहीं। तो शिशु को अकारण क्रंदन 3रे सप्ताह के पश्चात कम होने लगता है। 7 सप्ताह तक की आयु के बालक भूख, शोर और प्रकाश के कारण रोते हैं। क्या? 7 सप्ताह तक के बालक को क्या होता है? भूख के कारण रोता है, प्रकाश के कारण रोता है, बहुत ज्यादा शोर सार भी, कोई बम फोड़ दिया उसमें भी रोने लगता है ना, चिल्लाने लगता है बच्चा, तो शोर शराबा से भी होता है ना। वाटसन महोदय का विश्वास है कि शिशु के रोने का प्रमुख कारण भूख, भय तथा थकावट होता है। थकावट, बहुत ज्यादा गोर हाथ भाज लेता उसके वही रोने लगता है। और जो है सोने जब लगता है तो बहुत ज्यादा वो बेचैन भी हो जाता है ना, तो पीठ पाट ठोक ठाक के हम लोग सुला देते हैं बच्चे को। तो शिशुओं की जो क्रंदन ध्वनि के विश्लेषण से यह जानकारी हुई है कि शिशु व्यंजनों से पूर्व स्वरों का उच्चारण करता है। व्यंजनों से पूर्व क्या होता है? स्वरों का उच्चारण करता है। यदि माता पिता शिशु के रोने पर अधिक ध्यान देते हैं तो शिशु अपनी प्रत्येक बात रोकर ही समझाता है। माता पिता अगर शिशु के ऊपर अगर रोने पर ध्यान देते हैं ना, तो गौर करोगी, उसको भूख लगेगा तो रोना शुरू कर देगा, तो उसको मम्मी दूध पिलाएगी तो शांत हो जाता है। गोदी में जाना रहेगा, नीचे में रहेगा पड़ा हुआ तो रोना शुरू कर देगा। तो रोने से ही सब संकेत वो बताता है अपनी माँ को। अब माँ सबसे ज्यादा जल्दी समझ लेता है संकेत, समझती कि नहीं समझती है ना। तो अत्यधिक रोने से बालक का पाचन भी बिगड़ जाता है। बहुत ज्यादा रोता है बच्चा तो उसका पाचन भी बिगड़ जाता है, पेट गड़बड़ हो जाता है और उसमें स्नायुविक तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब है दूसरा पॉइंट, बबलाना, है ना। शिशु में बबलाने की स्थिति 5 माह से लेकर के 8 माह तक की देखी जा सकती है। इसमें बालक के स्वर यंत्रों का विकास होता है। क्या होता है? वो जो बलबलाते रहता है ना, देखती हो रोने के अलावा जो बलबलाने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसके स्वरों का विकास होता है, स्वर के यंत्र जो होता है ना उसका विकास होता है। शिशु प्रायः ऐसी ध्वनियां निकालता है जिसमें उसे आनंद आता है।
ऐसी ध्वनियां निकालता है जिससे आनंद आता है। बालक आत्मसंतोष के लिए भी ऐसी ध्वनियां निकालता है। यदि माता पिता उसकी ध्वनियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं तो वह ध्वनियों को और दोहराता है। देखे ना कि कोई बात अगर बोला, हम लोग अगर प्रसन्न हुए तो उसको बात को बार बार वो रिपीट करेगा, है ना। शिशु की ऐसी ध्वनियां निरर्थक होती है, इस कारण इसका कोई अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। वयस्क कभी कभी इन ध्वनियों का अर्थ लगाने लगते हैं। शिशु को इन ध्वनियों को निकालने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। आयु के बढ़ने के साथ साथ इसमें कुछ ध्वनियां समाप्त हो जाती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, कुछ ध्वनियां समाप्त हो, जो बचपन में बच्चा सीखा रहता है कुछ बात सब जो एकदम बड़ा अच्छा लगता है, और जब जैसे जैसे सीखते जाता है तो कुछ बातों को वो भुला देता है, कोई जरूरी नहीं समझता है, और कुछ में परिवर्तन हो जाता है। परंतु क्रमशः इन ध्वनियों की संख्या बढ़ती जाती है। परंतु क्या होता है, इन ध्वनियों की संख्या बढ़ती जाती है। इन ध्वनियों में समरूपता भी आ जाती है। क्या होती है, समरूपता भी आ जाती है। जब शिशु के आगे दांत निकल आते हैं तो वो दांतों की सहायता से व्यंजन वर्ण बोलने लगता है। दांतों की सहायता से क्या होता है, व्यंजन वर्ण बोलने लगता है। अभ्यास से कुछ ध्वनियां अधिक नियंत्रित हो जाती है। अभ्यास से कुछ होता है, कुछ ध्वनियां अधिक नियंत्रित हो जाती है। बबलाना की क्रिया बालक को आनंदित करती है ना। किसी किसी बच्चे में हाथ चूसना बार बार बड़ा आनंदित करता है। जब चूसना वो सीखता है तो बार बार उंगली डाल के तो चूसनी ला के खरीद के देते हैं, लो चूसते रहो भर दिन टेंशन फ्री, है ना। तो बबलाना जब शुरू करता है ना तो उसको बबलाते बबलाते उसको बड़ा आनंद आता है। तो इसी कारण वह अकेले में भी कभी कभी बबलाते रहता है, बलबलाते रहता है। शिशु अपनी ध्वनियों को सुनकर प्रसन्न होता है। बालक इसे एक प्रकार का खेल समझ जाता है, वो कि भाई हम खेल कर रहे हैं, है कि नहीं। सामान्य शिशु बालकों की तुलना में बहरे बालक कम बबलाते हैं। अब जिसको जो बहरा बच्चा हो गया वो कम बबलाते, क्योंकि उसको सुनाई देगा तब ना आनंदित महसूस होगा। और जिसको सुनाई दिया जा रहा है तो अपना बोल रहा है, तो एक खेल समझ रहा है, तो गेम समझ रहा है, तो अपना बार बार बबलाता है। लेकिन बहरा बच्चा नहीं कर पाता ये चीज को, है ना। सामान्य शिशु बालकों की तुलना में बहरे बालक कम बबलाते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी आवाज सुन नहीं पाते हैं। क्लियर बात है। तीसरा पॉइंट है संकेत। क्या है, तो वयस्कों की अपनी बात समझाने के लिए शिशु नाना प्रकार के संकेत करते हैं, बहुत प्रकार के संकेत करते हैं। इस प्रकार के लिए वे समस्त शरीर का प्रयोग करते हैं, समस्त शरीर का प्रयोग करते हैं। वे इस प्रकार वयस्कों को अपनी बात समझाने का प्रयोग करते हैं या प्रयास करते हैं। शिशु को इस बात में असफलता मिलने पर वह रोने भी लगता है, खूब जोर से चिल्लाने लगता है। शैशवावस्था में बालक अनेक प्रकार के संकेत करता रहता है। अब है कि माता पिता इन संकेतों के आधार पर शिशु की बात समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शिशु की बात समझ लेते हैं। जब बालक बोलना सीख जाता है तो उसके संकेत कम हो जाते हैं। जब बालक बोलना सीख जाता है तो संकेतिक भाषा बंद कर देता है बोलना, वो हर बात बोल के ही, है ना, बताना जो है, इजहार करना, बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चा अपने जीवन में प्रथम 12 से 15 महीने में जो कुछ बोलता है उसे प्राथमिक भाषा का रूप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्राथमिक भाषा का रूप कहते हैं। सरली महोदय ने उन्होंने बताया कि बच्चा जो है 7वें सप्ताह में समझने योग्य प्रथम शब्द का उच्चारण करता है, और गेसले महोदय के अनुसार सामान्य बच्चा 2 शब्दों का उच्चारण 12वें एवं 4 शब्दों का 15वें महीने में करता है। इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि शैशवावस्था में भाषा विकास की क्या क्या विभिन्न अवस्थाएं हैं, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वो सीखते जाता है। और सांकेतिक रूप में पहले बोलता है, चिल्लाना पहले शुरू करता है, दांत कर जो है बलबलाता है ना। और जो चीज और बेहतर सीखते जाता है तो पिछले बातों को भी वो
हटा देता है, सांकेतिक भाषा को हटा देता है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बच्चा अपना भाषा का विकास विभिन्न भिन्न अवस्था के माध्यम से वो कर पाता है। इस तरीके से ये टॉपिक कुछ समझने में आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हुई? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। चलो।